भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सुनीता दुग्गल, सुनीता दुग्गल जीतेगी भाई, जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी। भाई जिंदाबाद, 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 भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की वंदे, वंदे, वंदे। जीतेगी भी, जीतेगी, जीतेगी भी, जीतेगी। भारत माता की माननी चाहिए ऐसे लोगों को। भाई ये 17 लाख रुपया और किस लिए मांगा? भाई उसका कोई मरीज था और उसको उन्होंने कहना था कि आप एम्स में सिर्फ फोन कर दो ताकि सरकारी अस्पताल में उसका इलाज हो सके। भाई जिसके घर में कोई बीमार हो, जिसका लाखों रुपया वैसे ही लग रहा हो, और वो जो परेशान भी हो भी मेरा रिश्तेदार है, बचेगा कि नहीं बचेगा, और उससे भी आप पैसे की उम्मीद करें, इसका मतलब वो इंसान कितना खराब नियत का हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए हाँ बिल्कुल, और इतना घमंड है, और इतना घमंड है उस इंसान को, इतना घमंड है उस इंसान को कि वो अब आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। खान मोहम्मद गांव के अंदर मैं गई, वहां पे हमारी सारी माताएं बहनें इकट्ठी होकर मेरे को बोली कि जी हमको उसने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी वोटें हमने खरीद ली हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कैंडिडेट को, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी जाओ, खान मोहम्मद वाले बोले हम बताएंगे उसको कि किसकी कितनी औकात है। कहते उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमको खरीद सके। बीजेपी पार्टी। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अब आपको ये देखना है भाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए कौन काम करेगा, आपकी बेटियों के लिए कौन काम करना चाहता है, आपके इलाके के विकास के लिए कौन काम करना चाहता है, और कौन अपना घर भरना चाहता है। अभी आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का एक फरीदाबाद का कैंडिडेट क्या कहता है? वो ये कहता है हम तो बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरियां दे रहे हैं। भाई जल्लोपुर में कितने बच्चे लगे हैं जरा बताओ सरपंच साहब, कितने बच्चे लगे हैं नौकरियां? नौकरी जो पढ़ रहे हैं वही लगा है। नहीं, कितने बच्चे लगे हैं? कम से कम भी मेरे को बताया कि 12 बच्चे यहाँ पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग चुके हैं सरकारी, 12 बच्चे जल्लोपुर गांव के, क्योंकि लाली में भी बहुत लगे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है भाई जिस गांव के बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी ना लगे हों। और आपके फरीदाबाद का कैंडिडेट क्या कह रहा है मैं बताती हूँ। एक लड़की लगी है जी, ढाणियों से महावीर की लड़की लगी, ढाणियों से एक महावीर की लड़की भी नौकरी लगी, अभी मुझे बताया इन्होंने, बिना पर्ची बिना खर्ची के। और अपने महावीर और अपने फरीदाबाद का, सुनो मेरी बात, फरीदाबाद का कैंडिडेट क्या कह रहा है? बोला भाई जो कांग्रेस की सरकार आ गई 2 लाख नौकरियां आएंगी और 2 लाख में से 2000 मेरे बंडे आएंगी, 50 वोटा ले आओ
एक नौकरी ले जाओ। अभी से पहले उन्होंने 2 नौकरियों को बेचना शुरू कर दिया। वो गरीबों की सरकार नहीं है। और एक असंध का जो कैंडिडेट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को विधायक बना दो, गोगी नाम है उसका, गोगी। वो कह रहा है मेरे को विधायक बना दो, ये कांग्रेस की सरकार बन गई, मैं भाइयों का घर भी भरूंगा, अपना घर तो भरूंगा ही भरूंगा, ये कह रहा है वो बात। और किसी ने उससे पूछा, पत्रकार बंधुओं ने, कि भाई 70 साल तक कांग्रेस ने घपले ही घपले किए हैं। वो कहता है यार घपले तक करने पैंदे ने, घपलियां दे बिना सरकार चल दी है के? ऐसे ऐसे कैंडिडेट आप ये बताओ भाई, वो लोग छटपटा रहे हैं भाई 10 साल हो गए भाई, किस तरह से हम सरकार में आए और उसके बाद लूट मचाना शुरू कर दें। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बात कहना चाहती हूँ कि ये आपको देखना है भाई कौन सा कैंडिडेट आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा और कौन सा कैंडिडेट अपना घर भरने के लिए काम करेगा, ये आप लोगों को देखना है। आप 10 साल की राजनीति के अंदर 5 साल में मेंबर पार्लियामेंट रही, 4 साल तक मैं चेयरमैन भी रही। 10 साल के अंदर मेरी राजनीति के अंदर कोई छींटे जितना दाग भी मेरे दामन के ऊपर नहीं है। इतनी साफ सुथरी राजनीति मैंने करी है। दीवाना गांव के औरतों के 60 बच्चे लगे जी, दीवाना गांव के। हाँ जी, दीवाना गांव के औरतों के 60 बच्चे लगे जी। दीवाना गांव के और समाज के 60 बच्चे नौकरी लगे, अभी हमारे भाई ने बताया। बच्चों को पढ़ाओ, से लगे। तो बच्चों को देखो, अगर आपके उम्मीदवार स्कूल ही नहीं बनने देंगे, बच्चे क्या करेंगे भाई? स्कूल ही नहीं बनने देंगे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? कलोठा गांव में 52 बच्चे लगे हैं। हाँ, 40 वोट समाज नहीं, अगर कोई देखो कमाना से कह रहे हैं स्कूल नहीं लगने दे रहे, स्कूल नहीं बनने दे रहे, लद्दूबास में स्कूल नहीं बनने दे रहे। जो बच्चों का स्कूल ही नहीं बनने देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे मजदूरी करेंगे। वो चाहते हैं कि आप लोग मनरेगा ही करो सारी उम्र, आप लोग मजदूरी करो। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे नौकरी लगे, है ना? पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। कितनी जमात पढ़े बेटा तू? कितनी जमात पढ़े है मैडम? कहाँ? +2। वेरी गुड, +2 पास है, ताली बजाओ भी, +2 पास है हमारा भाई। मैडम 14 नंबर वार्ड में स्कूल रुका हुआ, रोज धरने लगते हैं। तो जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं यही बात कह रही हूँ कि अगर आप अपने इलाके का विकास चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों की भलाई चाहते हो, अपने बच्चों को नशे से दूर करना चाहते हो, अगर आप अपनी बेटियों को सुरक्षित चाहते हो, आपकी बेटियों को सुरक्षित चाहते हो। इस तरह धुआंधार प्रचार चल रहा है आपका, कैसा लग रहा है आज का माहौल? बहुत ज़बरदस्त माहौल है और हमारे इतने गांव हैं और आप ये देखिए कि हम लोग जो है बहुत कोशिश करके वहाँ पर वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी 2-2, 3-3 घंटे जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, हमें क्षमा मांगनी पड़ रही है उनसे, लेकिन फिर भी जो है माहौल एक तरफा है, बहुत ज़बरदस्त जोश है, जुनून है, प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है लोगों का। और वो मन बना चुके हैं कि अब की बार जो है वो मौका एक जो है वो एक महिला को देना चाहते हैं। यहाँ से विधायक जो है महिला को बनाना चाहती है रतिया की जनता। एक ये बताएं, आपने एक दावा भी ठोका कोई ऐसा डिप्टी सीएम वाला? भाई ऐसा है कि ये समर्थक जो है ना ये मानते नहीं है, ये कहते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इन्होंने किसी ने कह दिया होगा कि भैया हमारे जो है कोई महिला डिप्टी सीएम अभी आज तक बनी नहीं है, कोई महिला जो है वो दलित भी है और महिला भी। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी सबकी इच्छा है कि हमारी सरकार बनेगी, माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आप अगर डिप्टी सीएम बनो तो हमारे सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाएगी। डिप्टी सीएम के इस पद को लेकर आपका कहना है? देखिए ऐसा है कि ये तो जनता का प्यार है, जो समर्थक है ना, समर्थकों की इच्छा है, बाकी निर्णय जो है वो संगठन लेता है। मैं तो संगठन की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, छोटी सी सिपाही हूँ। जो भी संगठन मेरे लिए निर्णय करता है मैं उसको सरमाती करती हूँ। एक तरफ कुमारी शैलजा ने बोला था कि मैं भी सीएम बनना चाहती हूँ, अनिल विज ने भी बोला था भी मैं सीएम बनना चाहता हूँ, उधर से आपने डिप्टी सीएम की ये बात ठोक दी, क्या लग रहा है इसको लेकर? देखिए मैंने ये कहा कि डिप्टी सीएम जो हमारे जो जितने भी समर्थक हैं उनकी तीव्र इच्छा है और अभी आज तक कोई महिला भी और दलित भी जो है वो डिप्टी सीएम नहीं बनी, तो इसलिए ये समर्थक है, इनकी बात को मैंने रख दिया। ये सब निर्णय जो है वो हमारा संगठन करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। मैंने तो सिर्फ इनकी बात को जो है वो आपके सामने रखा। पहले 2014 में चुनाव लड़ा आपने, फिर 2019 में लड़ा, तीसरी बार आप फिर मैदान में वापस। जी
किस एंगल से देख रहे हो इस चुनाव को? अगर आप रतिया से विधायक बनते हैं, डिप्टी से बने, प्राथमिकता क्या रहेगी यहाँ से? यहाँ से प्राथमिकता केवल और केवल पहले नंबर पे हम यहाँ पर नशा खत्म कर सके, हमारे युवाओं को जो है वो मेन स्ट्रीम में ला सके, मुख्य धारा में ला सके। युवा जो है या तो पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान करे या खेलों की तरफ अपना ध्यान करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां वो सुरक्षित रहे, हमारी बहनें सुरक्षित रहे, हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पर चिकित्सा की उत्तम दर्जे की जो है वो सुविधा हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। शिक्षा के स्तर में ये इलाका टॉप पर हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोई उद्योग नहीं है, युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, जिसमें मैं मेंबर भी हूँ, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि अगर हमारी तीसरी बार सरकार बनती है, जो कि सुनिश्चित है बनना, तो हम लोग जैसे खरखोदा के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब बना है, तो पूरे हरियाणा के अंदर 10 ऐसे औद्योगिक शहर बनाएंगे। और वो औद्योगिक शहर जो होंगे उनके अंदर जो भी उद्योग लगाएंगे बड़े बड़े व्यवसायी, उन व्यवसायियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा अगर वो 50,000 स्थानीय युवाओं को अपने यहाँ पर नौकरी देते हैं, अपने यहाँ पर काम देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्कीम रहेगी और यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और 2 लाख नौकरियां वो भी हमारी सरकार जो है वो आने वाले समय में निकालेगी। मैसेज क्या देना चाहोगे रतिया वासियों को? आप जनता रतिया वासियों को आपकी तरफ से यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप सब लोग अब की बार मन बनाकर अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को विधानसभा के अंदर भेजें और आप देखना कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर रतिया विधानसभा को नंबर 1 पर लेकर आऊंगी। और खासकर हमारी माताएं और बहनें, आप लोग जो है मेरे से ऐसा महसूस करेंगी कि हमारे जैसे अपनी घर की बहन है, अपने घर की बेटी है। आप लोगों को कभी ये महसूस नहीं होगा कि ये कोई विधायक है या ये कोई सांसद है या ये कोई लीडर है। जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप सब 5 तारीख को 5वें नंबर पे कमल का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं इस इलाके को, रतिया को, पूरे हरियाणा में नंबर 1 बनाऊँ।